वेलकम टू सिंटेक्स बोलेगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सर्विस में पढ़ेंगे कि सर्विस की लाइफ साइकिल क्या होती है और एंड्रॉयड में सर्विस की लाइफ साइकिल का यूज़ क्या होता है। इसमें किस तरीके से हम लोग सर्विस लाइफ साइकिल की वर्किंग होती है ये पढ़ेंगे। और साथ में ये हम लोग जानेंगे कि सर्विस लाइफ साइकिल में ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और कब हमें कौन सी सर्विस यूज़ करने के लिए किस मेथड को कॉल करना पड़ता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एंड्रॉयड सर्विस। अब जैसा कि मैंने बताया कि एंड्रॉयड में जो आपकी एक्टिविटी होती है उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है और एक सर्विस होती है उसकी भी एक अपनी लाइफ साइकिल होती है। अब यहाँ पर जो सर्विस में लाइफ साइकिल होती है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं। सर्विस की कैटेगरीज में दो कैटेगरीज जनरली होती हैं, एक स्टार्टेड सर्विस, दूसरी होती है बाउंडेड सर्विस। तो अगर आप स्टार्टेड सर्विस यूज करते हैं तो एक दूसरी लाइफ साइकिल आप यूज करेंगे, और अगर बाउंडेड सर्विस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक आपको दूसरी लाइफ साइकिल का पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोनों में ही सिमिलरिटीज क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, कितने टाइप्स की सर्विसेज होती थी, ये हमने लास्ट लेक्चर्स पे बताया था कि तीन टाइप की सर्विसेज होती हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बाउंडेड सर्विसेज। ठीक है। फोरग्राउंड सर्विसेज में क्या होता है कि वो सर्विसेज हमको विजिबल होती हैं कि कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, बैकग्राउंड में हमको पता नहीं होता, वो बैकग्राउंड के अंदर टास्क कर रहे होते हैं। और बाउंडेड सर्विसेज में कुछ वो सर्विसेज किसी ना किसी यूआई कंपोनेंट या एक्टिविटी से बाउंड होती हैं, तो जब तक कि वो एक्टिविटीज इनवोक रहती हैं तब तक की सर्विस का टास्क परफॉर्म होता है। अब इसमें जो जनरली यूज होती है स्टार्टेड सर्विस और बाउंडेड सर्विस की लाइफ साइकिल को हमें समझना है। अब स्टार्टेड सर्विस अगर हम चूज करते हैं, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। स्टार्टेड सर्विस, आपकी जब भी आप स्टार्टेड सर्विस यूज करते हैं तो एक मेथड आपको कॉल करना पड़ता है स्टार्ट सर्विस का। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, ए सर्विस बिकम स्टार्टेड ओनली व्हेन एन एप्लीकेशन कंपोनेंट कॉल स्टार्ट सर्विस। यानी अगर आपको स्टार्टेड सर्विस यूज करनी है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट सर्विस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो स्टार्टेड सर्विस होती हैं, ठीक है, वो केवल एक ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, इट परफॉर्म्स अ सिंगल ऑपरेशन, और ये डज नॉट रिटर्न एनी रिजल्ट टू द कॉलर। अब इनका काम क्या होता है कि ये केवल एक ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं और ये रिजल्ट को रिटर्न नहीं करती हैं जिसने उस सर्विस को कॉल किया है। जैसे सपोज कीजिए मैं एक सर्विस स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने स्टार्टेड सर्विस यूज की हुई है, और जैसे ही मैंने स्टार्टेड सर्विस यूज की हुई है तो ऑटोमेटिकली वो सर्विस क्या करेगी, अपना काम परफॉर्म करेगी और वो फिनिश हो जाएगी। वो मुझे नहीं बताएगी कि उसका काम कंप्लीट हुआ है या नहीं, या उसका टास्क कितना हुआ है या नहीं। तो सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि ये अपना चुपचाप काम करेगी और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी, ये बिना बताए कॉलर को, जिसने भी इसको कॉल किया है वो उसको बिना बताए ही और बिना कुछ रिजल्ट प्रोवाइड किए हुए ही आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वंस दिस सर्विस स्टार्ट, जब भी ये सर्विस स्टार्ट होगी ये बैकग्राउंड में चलती रहेगी। ठीक है, और कब तक चलती रहेगी, जब तक कि इसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता या जिस कंपोनेंट के थ्रू वो क्रिएट हुई थी वो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। ठीक है। अब अगर आपको मैनुअली इस सर्विस को स्टॉप करना है तो दो ही तरीके से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। आप या तो स्टॉप सर्विस मेथड को कॉल करें या स्टॉप सेल्फ मेथड को कॉल करें, तभी ये सर्विस आपकी स्टॉप होगी। अनटिल ये सर्विस आपकी स्टॉप नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया, वंस दिस सर्विस स्टार्ट्स इट रन इन द बैकग्राउंड इवन इफ द कंपोनेंट दैट क्रिएटेड इट डिस्ट्रॉय। इसका मतलब एक बार आपने सर्विस को स्टार्ट कर दिया तो ये कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में रन होती रहेगी, भले ही जिस कंपोनेंट से आपने इस सर्विस को क्रिएट किया हुआ था वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो जाता। ठीक है। और अगर आप इसको डिस्ट्रॉय ही करना चाहते हैं तो ये ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये दो मेथड को कॉल करेंगे, स्टॉप सर्विस और स्टॉप सेल्फ, उन्हीं के थ्रू ही ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, अदरवाइज ये कंटिन्यूअसली आपकी वर्क करती रहेगी। नेक्स्ट क्या है, बाउंड सर्विस। अब जैसा कि हम लोग जानते थे स्टार्ट सर्विस स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट सर्विस मेथड का यूज करते हैं और बाउंड सर्विस को यूज करने के लिए हम लोग
बाइंड सर्विस का मेथड यूज करते हैं। बाइंड सर्विस मेथड में क्या लिखते हैं कि हम उस सर्विस को किस एक्टिविटी या किस यूआई कंपोनेंट से बाउंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें एक यूआई कंपोनेंट लेना पड़ेगा और उस यूआई कंपोनेंट से हमें अपनी सर्विस को अटैच कर देना है, और जब तक कि वो हमारा यूआई कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक कि वो हमारी सर्विस भी आपकी रनिंग रहेगी। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एक क्लाइंट और सर्वर का एक तरीके से रिलेशन है। किस तरीके से? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी तो उसके बेसिस पे सर्वर पे डाटा रिसर्च हुआ और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स भेजा। ठीक है, यानी सिंपल कर सकते हैं यहाँ पर क्लाइंट क्या है, यूआई कंपोनेंट आपका क्लाइंट है। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट भेजी कि हाँ हम ये सर्विस चाहते हैं, और जैसे ही उसने रिक्वेस्ट भेजी ऑटोमेटिकली वो सर्विस आपकी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो ये सर्विस होती है ना दोस्तों, ये सर्विस बैकग्राउंड में रन होती रहती है जब तक कि हम क्या करते हैं, जिस एक्टिविटी या जिस यूआई कंपोनेंट से वो बाउंड था उसको या तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, या उस सर्विस को हम किसी दूसरे यूआई कंपोनेंट से अटैच नहीं कर देते। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने एक सर्विस स्टार्ट की, और मैंने सर्विस कैसे स्टार्ट की कि मैंने एक अपना यूआई कंपोनेंट बनाया और एक बटन बनाई, और बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं मेरी सर्विस क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। अब जैसे ही वो सर्विस एक्टिवेट होती है वो सर्विस बैकग्राउंड में चलती रहेगी, और वो डिस्ट्रॉय कब होगी, या तो हम क्या करें, उस सर्विस को जिससे वो कनेक्टेड थी उसकी जगह पर हम कोई दूसरे यूआई कंपोनेंट से उस सर्विस को बाइंड कर दें, तब वो स्टॉप होगी, या हम उसको मैन्युअली अनबाइंड करें। जैसे हमने इसको बाइंड करने के लिए बाइंड सर्विस मेथड यूज किया था, मैन्युअली अनबाइंड करने के लिए हमें अनबाइंड सर्विस का मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो हमारी, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब सर्विस लाइफ साइकिल में मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, द सर्विस बेस क्लास डिफाइन सर्टेन कॉलबैक मेथड, ये कुछ कॉलबैक मेथड्स का यूज करती है जो एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ऑन स्टार्ट कमांड मेथड, ऑन बाइंड, ऑन क्रिएट, ऑन अनबाइंड, ऑन डिस्ट्रॉय और ऑन रीबाइंड। तो इसको बिल्कुल आसानी से फिल्मी टर्म्स में समझते हैं। अगर हम ऑन क्रिएट मेथड यूज करते हैं तो इसका मतलब है हमारी फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी हमारी सर्विस तैयार है लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। और ऑन क्रिएट जब यूज करते हैं तो पहली बार हम इस मेथड को यूज करते हैं, यानी ये सर्विस हमारी अब एग्जीक्यूशंस में आ रही है। दूसरा, ऑन स्टार्ट कमांड, इसके अंदर क्या होता है कि हाँ हमारी मूवी जो है या हमारा जो हीरो है वो एक्शन में परफॉर्म कर रहा है, यानी जो हमारी सर्विस है वो अपना टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। ऑन डिस्ट्रॉय में क्या होगा, हमारे हीरो का काम कंप्लीट हो गया है और हमारी मूवी कंप्लीट हो गई है, एंड हो गई है, यानी अब हमारी सर्विस की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सर्विस हमारी पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऑन बाइंड में क्या करते हैं कि हमें एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे हीरो के साथ कोई हीरो होते हैं ना, तो वो सपोर्टिंग के लिए यूज आते हैं, तो उसमें क्या होता है ऑन बाइंड में हम क्या करते हैं, हीरो को एक सपोर्टर हीरो की हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं, यानी उस सर्विस को हम क्या करते हैं किसी यूआई कंपोनेंट से बाइंड कर देते हैं। ठीक है, अब जब तक कि वो यूआई कंपोनेंट वर्क करेगा तब तक कि हमारी सर्विस एक्टिवेट रहेगी। ऑन अनबाइंड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सपोर्टर हीरो था अब उसका काम कंप्लीट हो गया है, अब उसका टास्क कंप्लीट हो गया है, वो वापस चला जाता है, अब हीरो का ही केवल काम रह गया है। ठीक है, और ऑन रिबाइंड का मतलब क्या है, वही हमारा हीरो वही एक्टर था वापस उसमें कम बैक करता है मूवी के एंड में जब हीरो को उसकी डिमांड होती है। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि ऑन क्रिएट में सर्विस पहली बार इनिशियलाइज होती है, ऑन स्टार्ट कमांड में हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं, ऑन डिस्ट्रॉय में हमारी सर्विस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऑन बाइंड में क्या करते हैं हम उस सर्विस को किसी यूआई कंपोनेंट से बाउंड कर देते हैं, ऑन अनबाइंड में क्या करते हैं जैसे सर्विस का काम कंप्लीट हो जाता है हम उसको अनबाइंड कर देते हैं उस यूआई कंपोनेंट से। और ऑन रिवाइंड का मतलब क्या होता है, इस मेथड को तब यूज करते हैं अगर हमें दोबारा उस सर्विस को किसी दूसरे कंपोनेंट से बाउंड करना हुआ तो उसको रिबाइंड कर देते हैं। ठीक है, बाइंडिंग मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, और रीबाइंडिंग का मतलब क्या होता है, दोबारा जोड़ना। अनबाइंड का मतलब क्या होता है, उसको
फिर से अलग अलग करना। तो ये मेथड सर्विसेज के होते हैं। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसा कि मैंने बताया ऑन क्रिएट मेथड यूज किया है, यानी आपका जो हीरो है बॉलीवुड का, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, अपने कॉस्ट्यूम्स पहन लिए हैं, लेकिन अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुई है। ऑन स्टार्ट कमांड में क्या होता है, हाँ, अब हीरो ने जो कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे उसको पहन करके उसने एक्शन करना परफॉर्म कर दिया, यानी अपना कोई काम करना स्टार्ट कर दिया। ऑन बाइंड में क्या होता है, ठीक है, जो हीरो था, ठीक है, वो को हीरो से, को एक्टर से, ठीक है, ज्वाइंट कर लेता है, ठीक है, यानी सर्विसेज हमारी कनेक्ट हो जाती हैं। ऑन अनबाइंड में क्या होता है, आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। और ऑन रिबाइंड में क्या होता है, फिर से सर्विसेज को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और ऑन डिस्ट्रॉय में उस पूरी सर्विस को हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब लाइफ साइकिल ऑफ सर्विस पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया था कि सर्विस की लाइफ साइकिल आपकी सर्विस की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की आपकी सर्विसेज है। दो सर्विसेज मैंने बताई थी, जो कि पहली आपकी सर्विस थी स्टार्टेड सर्विस, दूसरी बाउंड सर्विस। अब इसमें देखिए, ये स्टार्टेड सर्विसेज की अनबाउंड कंडीशन है और ये बाउंडेड कंडीशन है, यानी जब सर्विस हमारी अनबाउंड है। अनबाउंड का मतलब क्या है कि वो किसी भी यूआई कंपोनेंट से कनेक्टेड नहीं है। अब उस केस में क्या होगा, सर्विस हमारी स्टार्ट होगी, और जैसे ही सर्विस हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट सर्विस से, देखिए मैंने दो सर्विसेज आपको बताई थी, स्टार्ट सर्विस, बाइंड सर्विस। जो स्टार्ट सर्विस होगी वो आपकी वर्क करेगी अनबाउंड सर्विस की तरीके से, और बाइंड सर्विस है वो आपकी वर्क करेगी बाउंडेड सर्विस के तरीके से। अब ध्यान से समझिए कि है क्या इसके बीच में फिनोमा। देखिए, अगर हम बात करते हैं स्टार्ट सर्विस की, यानी हम यूज कर रहे हैं एक ऐसी सर्विस जो कि हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, और जब वो एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड यूज होगा, यानी सबसे पहले वो सर्विस इनिशियलाइज होगी। फिर ऑन स्टार्ट होगा, यानी अब सर्विस हमारी क्या होगी, रन होना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही सर्विस हमारी रन होगी और जैसे ही उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, उस सर्विस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और सर्विस हमारी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी हम वापस नहीं जा सकते। एक बार हमने सर्विस स्टार्ट की, फिर सर्विस अपनी रन की, और जब सर्विस को रन करना है, सर्विस का जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, हमने उस सर्विस को डिस्ट्रॉय कर दिया, हम वापस डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर हम बाइंड सर्विस से बात करते हैं तो सेम टास्क है, सबसे पहले हमारी सर्विस क्रिएट हुई, एक बार आपका टास्क क्रिएट होगा। अब बाइंडेड सर्विस है, तो उस सर्विस को हमें किसी यूआई कंपोनेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब तक कि उस यूआई कंपोनेंट पे हम क्लिक करेंगे या कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, तब तक कि वो सर्विस अपना टास्क परफॉर्म करेगी। तो हम उसको कनेक्ट करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, ऑन बाइंड मेथड का यूज करते हैं, जिसमें उस सर्विस को हम किसी ना किसी यूआई कंपोनेंट से कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, हम क्या करते हैं, उस यूआई कंपोनेंट को डिटैच कर देते हैं ऑन अनबाइंड के थ्रू। और अगर दोबारा आप बाइंड करना चाहते हैं तो आप यहां पर वापस फिर से रीबाइंड कर सकते हैं, और किसी दूसरे यूआई कंपोनेंट से फिर से उस अपनी सर्विस को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका काम कंप्लीट हो गया है अनबाइंड करने के बाद, तो आप डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल कर दीजिए और आपकी सर्विस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। यानी इसमें देखिए वापस जाने का रास्ता है। एक बार आपने बाइंड किया, सर्विस टास्क परफॉर्म कर रही, फिर अनबाउंड किया, फिर से आपने क्या किया, उसको फिर से किसी दूसरे यूआई कंपोनेंट से हमने बाउंड कर दिया या उसको अटैच कर दिया। लेकिन यहां पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमने एक बार स्टार्ट किया और जब टास्क कंप्लीट हो गया तो वापस नहीं जा सकते, हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो ये लाइफ साइकिल है सर्विसेज की। अब जैसा कि हम लोग मेथड पढ़ रहे थे, ऑन स्टार्ट कमांड, ठीक है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों, क्योंकि ऑन स्टार्ट कमांड में ही हमारी सर्विस की एक्टिविटीज स्टार्ट होती है। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में खासकर पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑन स्टार्ट कमांड इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में ऑन स्टार्ट कमांड क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, जब कोई भी सर्विस स्टार्ट होती है तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं स्टार्ट सर्विस। और ये स्टार्ट सर्विस मेथड जो सर्विस होती है वो क्या करती है, इंटरनली एक मेथड कॉल करती है जिसका नाम होता है ऑन स्टार्ट कमांड।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन अ सर्विस इज स्टार्टेड यूजिंग स्टार्ट सर्विस मेथड, द सिस्टम कॉल द ऑन स्टार्ट कमांड मेथड। यानी अगर कोई सर्विस स्टार्ट सर्विस मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है, तो जो हमारा सर्विस का इंटरनली वर्चुअल मशीन है वो इस मेथड को कॉल करेगा ऑन स्टार्ट कमांड का। अब ऑन स्टार्ट कमांड का मेथड तो इसने कॉल कर लिया, लेकिन ये क्या काम करेगा? तो दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मेथड आपको बताएगा कि आप कब सर्विस आपकी इन्वोक हुई थी या नहीं। यानी इसका सिंपल मतलब ये कह सकते हैं कि ये मेथड हमको ये बताएगा या डिसाइड करेगा व्हाट शुड हैपन इफ इट किल्ड बाय सिस्टम। नहीं समझ में आया? इसको मैं और एग्जांपल इजीली आपको समझा करके बताता हूं दोस्तों। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने एक स्टार्ट सर्विस स्टार्ट की स्टार्ट सर्विस के थ्रू, और जैसे ही स्टार्ट सर्विस यूज की, ऑन स्टार्ट कमांड मेथड हमने एग्जीक्यूट किया। अब ये सर्विस कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, वर्क कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि एक टाइम के बाद मेमोरी हमारे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की या एंड्रॉइड फोन की लो हो जाएगी, या बैटरी हमारी मोबाइल फोन की डाउन हो जाएगी। उस केस में क्या होगा? ठीक है, उस केस में जो हमारा एनालॉग होगा या एंड्रॉइड का सिस्टम होगा, वो हमारी एप्लीकेशन को टर्मिनेट या हमारी सर्विस को टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उस केस में ये कैसे पता चलेगा कि हाँ अब हमारी मेमोरी का काम पूरा, मेमोरी ज्यादा यूज हो चुकी है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए उस सर्विस के लिए? तो वो ये ऑन स्टार्ट कमांड मेथड बताता है। तो अगर इसको वन लाइन में समझना है तो आप ये कह सकते हैं, दिस मेथड लेट द सर्विस डिसाइड व्हाट शुड हैपन इफ इट किल्ड बाय सिस्टम। यानी अगर कोई सर्विस हम नहीं किल कर रहे हैं, सिस्टम ही उसको किल कर रहा है। और सिस्टम क्यों किल करेगा? मेमोरी लो है, या बैटरी लो है, या कुछ और रिसोर्सेस एलोकेट हो रहे हैं, तो उस केसेस में एंड्रॉइड एमुलेटर या एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन हमारी उस सर्विस को किल करेगा। तो उस केस में क्या कैसे पता चलेगा? वो हमें ऑन स्टार्ट कमांड मेथड बताता है। अब ऑन स्टार्ट कमांड को ये चीजें कैसे पता चलेंगी? तो उसके लिए तीन आपके फ्लैग होते हैं या रिटर्न टाइप होते हैं जो ऑन स्टार्ट कमांड यूज करता है। पहला होता है स्टार्ट स्टिकी, स्टार्ट नॉट स्टिकी, और स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। ये बहुत कॉमन रिटर्न टाइप है, स्टार्ट स्टिकी, स्टार्ट नॉट स्टिकी, और स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। अब इनमें होता क्या है? स्टिकी मीन्स क्या होता है? चिपकना। नॉट स्टिकी मीन्स क्या होता है? जो चिपकता नहीं है। तो आप इस तरीके से समझिए, स्टार्ट स्टिकी क्या होता है? ठीक है, अगर सिस्टम आपकी सर्विस को किल कर देता है, जैसे एक सर्विस मैंने स्टार्ट की स्टार्ट सर्विस मेथड के थ्रू, और उसके अंदर जैसे स्टार्ट सर्विस मेथड के थ्रू हमने इसको स्टार्ट किया, ऑन स्टार्ट कमांड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, और एट कुछ समय के बाद सर्विस रन होने के बाद हमारी सर्विस जो एंड्रॉइड सिस्टम है उसकी बैटरी लो हो गई या मेमोरी लो हो गई, तो एंड्रॉइड सिस्टम क्या करेगा? हमारी उस सर्विस को क्या करेगा? किल कर देगा। अब दोस्तों जब वो सर्विस हमारी किल होगी, और उस किल के दौरान सॉरी उस किल के दौरान हमने स्टार्ट स्टिकी मेथड यूज किया, तो क्या होगा? अब वो दोबारा सर्विस हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी इफ सिस्टम किल द सर्विस, इट रीस्टार्ट द सर्विस ऑटोमेटिकली बट पास नल इंटेंट। यानी अगर वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, या इसको इस तरीके से समझिए कि हमने कोई सर्विस को स्टार्ट किया, और जैसे ही हमने स्टार्ट स्टेट की फ्लैग का यूज किया, तो क्या होगा? सर्विस हमारी ऑटोमेटिकली जब स्टार्ट होगी तब उसके पास प्रीवियस सर्विस का कोई भी डाटा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग म्यूजिक प्ले करते हैं, तो म्यूजिक प्ले हमारी एक सर्विस है, और म्यूजिक प्ले हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरी लो हो गई, तो म्यूजिक प्ले ऐप क्रैश हो गई या हमारी म्यूजिक प्ले ऐप बंद हो गई। फिर से अगर हमने दोबारा म्यूजिक प्ले ऐप को ओपन किया, तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, उसके पास प्रीवियस सॉन्ग की लिस्ट
नहीं होगी। तो ये होता है स्टार्ट स्टिकी। मतलब आप एक लाइन में इसको समझ सकते हैं कि इफ द सिस्टम किल द सर्विस इट रीस्टार्टेड द सर्विस ऑटोमेटिकली। दोबारा ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसके पास प्रीवियस सर्विस का कोई भी डाटा नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टार्ट नॉट स्टिकी। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है, ये स्टिकी का जस्ट रिवर्स है। सिंपल टर्म्स में, अगर कोई भी एंड्रॉयड सिस्टम आपकी सर्विस को किल कर देता है तो ये दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, इसको दोबारा आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली दोबारा ये स्टार्ट नहीं होगी। इसमें क्या था, स्टार्ट स्टिकी में जैसे ही किसी एंड्रॉयड सिस्टम ने आपकी एक सर्विस को किल कर दिया और फिर कुछ समय के बाद मेमोरी वापस आपके पास एलोकेट हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली सर्विस हमारी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। कोई भी सर्विस थी, एंड्रॉयड ने इसको किल कर दिया, और जैसे ही इसको किल किया, अब भले ही एंड्रॉयड के पास दोबारा मेमोरी आ गई हो या बैटरी लो हो गई हो, वो वापस दोबारा इसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं करेगा। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप कोई लोग कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, जैसे मैंने कोई कंप्यूटर पे फाइल डाउनलोडिंग पे लगाई और ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया, और जैसे ही हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो डाउनलोडिंग फिर से रिस्टार्ट नहीं होती। ठीक है, वो दोबारा स्टार्ट नहीं होती जब तक कि हम लोग मैनुअली उसको रिस्टार्ट नहीं करते। तो ये स्टार्ट नॉट स्टिकी का एग्जांपल है। अब थर्ड है स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। अब इसको समझने से पहले आप एक बार ध्यान से समझिए, मैंने स्टार्ट स्टिकी में क्या कहा था। मैंने बताया था आपको कि अगर सर्विस हमारी किल हो जाती है एंड्रॉइड मैनेजर के थ्रू, तो ये दोबारा स्टार्ट तो होगी, लेकिन इसके पास पहले जो स्टार्ट हुई थी उस सर्विस का कोई भी डाटा नहीं होगा। यानी मैंने एग्जांपल बताया था कि आप एक म्यूजिक प्लेयर पे सॉन्ग सुन रहे हैं, ऑटोमेटिकली मेमोरी हमारी लीक हुई या मेमोरी कम हुई, तो एंड्रॉयड सिस्टम ने उस म्यूजिक प्लेयर को क्रैश कर दिया या स्टॉप कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद मेमोरी वापस आई, तो वो म्यूजिक प्लेयर हमारा स्टार्ट हुआ, लेकिन वो हमारा रीस्टार्ट होगा, यानी स्टार्टिंग से सॉन्ग हमारा प्ले होगा। उसके पास प्रीवियस डाटा कुछ नहीं होगा कि वो कहां पर स्टॉप हुआ था। लेकिन रीडिलीवर इंटेंट के पास प्रीवियस स्टेट का डाटा रहता है। यानी अगर कोई सर्विस आपकी किल हो जाती है और फिर वो एंड्रॉइड दोबारा उस सर्विस को रीस्टार्ट करता है, तो उसके पास जो पहले का डाटा था वो वापस बना रहता है एज ए इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड मैनेजर। आपने डाउनलोड मैनेजर में एक फाइल डाउनलोडिंग के लिए लगाई, अब ऑटोमेटिकली मेमोरी लीक हुई, तो डाउनलोड फाइल हमारी स्टॉप हो गई और सिस्टम क्रैश हो गया। फिर से जब हमने उसको ऑन किया, तो हमारे पास डाउनलोड मैनेजर में वो फाइल रहेगी कि वो फाइल कहां तक डाउनलोड हो गई थी और फिर उसके बाद स्टॉप हो गई। पेमेंट प्रोसेस, अगर कोई पेमेंट करते हैं और वो बीच में टर्मिनेट हो जाता है, फिर दोबारा आप स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है कि ये पेमेंट बीच में कहां तक हुआ था और कहां पर फेल हो गया था। यानी उसका पूरा रिकॉर्ड स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट में रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विस की लाइफ साइकिल क्या होती है, कितने मेथड्स होते हैं, और हम सर्विस की लाइफ साइकिल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और किन किन पैटर्न पे हमारी सर्विस लाइफ साइकिल बिहेव करती है। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ऑन स्टार्ट कमांड क्या होता है, और स्टार्ट स्टिकी, स्टार्ट नॉट स्टिकी, स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट फ्लैग क्या होते हैं, ये आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियोज में हम लोग एक सर्विस क्रिएट करते हैं और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तब तक की बने रहिए हमारे चैनल पे, सिंटेक्स बोलेगा। बाय बाय, थैंक यू, हम लोग फिर मिलेंगे।